हम लोग जो नया चैप्टर शुरू करेंगे उसका नाम है सेल ऑफ गुड्स। लिखो, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, हिंदी में इसे लिखेंगे। हाँ, इंग्लिश में लिख लो, दोबारा बोल देता हूँ या आप देख के लिख सकते हो। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ओके, बोलू बेटे आगे, हिंदी में लिख लें। पसंदगी, पसंदगी या वापसी के आधार पर, पसंदगी या वापसी के आधार पर माल का विक्रय, पसंदगी या वापसी के आधार पर माल का विक्रय। इधर देखो बेटे, माल को बेचने के दो प्रकार होते हैं बेटा, नकद में माल बेच दो, उधार में माल बेच दो। अंतर इतना सा है कि नकद में माल का पैसा तुरंत मिल जाता है, उधार में पैसे आज नहीं मिलते, कुछ दिनों बाद मिल जाते हैं। समझ में आई मेरी बात? लेकिन दोनों में ही एक खास बात की समानता है कि दोनों में ही जब विक्रेता द्वारा क्रेता को माल बेचा जाता है तो जो संपत्ति का स्वामित्व होता है, जो संपत्ति पर मालिकाना हक होता है, वो विक्रेता से किसके पक्ष में ट्रांसफर हो जाता है? क्रेता के पक्ष में। मतलब क्रेता जाने उसका काम जाने, वो तोड़े फोड़े, किसी को गिफ्ट करे, सब उसके प्रॉपर्टी है, वही जाने उसका काम जाने। आई बेटे बात समझ? परंतु एक प्रकार का और विक्रय होता है जिसमें पहले कस्टमर को गुड्स डिलीवर की जाती है और एक कहा जाता है कस्टमर तुम देख लो, अगर तुम्हें गुड्स समझ में आता है तो तुम मेरे को मेरे पैसे बाद में दे देना, और अगर नहीं पसंद आता है तो तुम मेरा सामान या माल मुझे वापस कर देना। इस प्रकार की प्रक्रिया को नाम देते हैं पसंदगी या वापसी के आधार पर माल का विक्रय। बेटे बात समझ में आ गई? लिखना शुरू करें फटाफट। पसंदगी या वापसी के आधार पर पसंदगी या वापसी के आधार पर माल के विक्रय से आशय, माल के विक्रय से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें वस्तु का विक्रय इस आधार पर किया जाता है कि एक निश्चित समय अवधि के अंदर, एक निश्चित समय अवधि के अंदर या तो निश्चित समय अवधि के अंदर या तो क्रेता द्वारा माल स्वीकार कर लिया जाएगा, क्रेता द्वारा माल स्वीकार कर लिया जाएगा, अथवा लौटा दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। पूर्ण विराम। इस प्रक्रिया का मुख्य तत्व यह है कि इस प्रक्रिया का मुख्य तत्व
यह है कि इस प्रकार के विक्रय में माल के स्वामित्व का हस्तांतरण तुरंत नहीं किया जाता है। माल के स्वामित्व का हस्तांतरण तुरंत नहीं किया जाता है। ठीक है बेटा, मतलब मैं केवल आपको गुड्स की फिजिकल पोजीशन दूंगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करूंगा। माल के स्वामित्व का हस्तांतरण कब होगा? जब आप मेरे को स्वीकृति देंगे, आप कह दो कि हाँ सर मेरे को माल पसंद आ गया। लेकिन ये दिखने में ऐसा है, हाँ कस्टमर को दिया, कस्टमर ने बोला बहुत अच्छा है, सेल हो गई, कस्टमर ने कहा नहीं बहुत अच्छा नहीं, वापस दे दो, सेल नहीं हुई। दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन कल को विक्रेता और क्रेता के मध्य में कोई डिस्प्यूट हो जाए, किसी बात को लेकर कोई नाटक हो जाए, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा ना बेटे। तो कोर्ट भी कुछ डिसीजन जो देगा वो बने हुए कानून को ध्यान में रखकर ही देगा बेटे। इसके लिए एक वस्तु विक्रय अधिनियम बना हुआ है, आपके कोर्स का पार्ट भी है, लॉ का जो सब्जेक्ट है ना, लिखो एक लाइन छोड़कर, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के प्रावधानों के तहत, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के प्रावधानों के तहत ऐसी प्रक्रिया में क्रेता को माल का स्वामी निम्न दी गई शर्तों में से किसी भी एक शर्त के पूरी होने पर मान लिया जाएगा। भाई कोर्ट क्या डिसीजन देगा कि भाई 3 कंडीशन में से अगर तुम एक कंडीशन क्या कर देते हो, पूरी कर देते हो, तो सेलर तुमसे माल वापस नहीं लेगा, पैसे ही वापस लेगा, तुम्हें क्या मान लिया जाएगा? माल का स्वामी। लिखो पहली कंडीशन, लिखो, यदि क्रेता द्वारा विक्रेता को खरीदे गए माल से संबंधित अपनी स्वीकृति दे दी जाती है। मतलब समझो बेटा इसका, विक्रेता ने क्रेता को माल भेज दिया, विक्रेता ने कहा 10 दिन के अंदर अंदर मुझे बता देना पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पसंद आ रहा है तो मैं आपसे पैसे लेने आ जाऊंगा, नहीं पसंद आया तो मेरा माल मुझे वापस दे देना। क्रेता ने समय पूरा होने से पहले ही विक्रेता को कह दिया कि मुझे गुड्स आपकी पसंद आई है, अब मैं आपको कभी भी इसके पैसे भुगतान करने के लिए आ जाऊंगा। इसका मतलब पसंदगी या वापसी के आधार पर भेजे गए माल का सही रूप से विक्रय हो चुका है कि नहीं हो चुका है। नंबर 2 लिखिए बेटे, यदि, दूसरा लिख रहे हैं अपन, यदि क्रेता द्वारा निश्चित समय अवधि के बीत जाने तक
ना स्वीकृति दी जाती है, ना स्वीकृति दी जाती है, और ना ही वस्तु को नकारे जाने की कोई सूचना दी जाती हो, पूर्ण विराम। बेटे आज डेट है 1 जुलाई। मैंने आपको ये बॉटल है प्लास्टिक की, ये मैंने आपको 80 रुपए की बॉटल थी मेरी, 100 रुपए मैंने आपको दे दी। इसने कहा देखो सर गर्मी का टाइम है, मैं चेक करूंगा 10 दिन ठंडा पानी रह रहा है कि नहीं रह रहा है। मेरे को लगेगा 10 दिन बाद कि हाँ पानी ठंडा हो रहा था तो मैं पैसे दे जाऊंगा, नहीं होगा तो मान लूंगा बिक्रे। मैंने कहा 10 दिन का समय है। इसने 5 दिन के अंदर अंदर मुझे कह दिया सर बहुत बढ़िया बॉटल है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडा पानी है सर, विक्रय हो जाएगी बेटे। 10 दिन पूरे हो गए, ना ये मुझे गुड्स वापस कर रहा है, ना ये मुझे बोल रहा है कि उसको पसंद आई कि नहीं, और समय व्यतीत हो गया कि नहीं हो गया। फिर मैं इसे कहूँ कि ला भाई पैसे दे, तो बोलेगा पैसे नहीं, बॉटल ले जाओ। बोलूँगा नहीं नहीं नहीं, समय कितना दिया था तुमने, 10 दिन व्यतीत कर दिए। अगर लड़ाई करने चलो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट डिसीजन मेरे फेवर में देगा कि भाई तुमको 10 दिन दिया था, तुमने हाँ ना कुछ नहीं बोला, तो सेलिंग मानेगा ना कि अगर तुम समय पे दे देते तो ये किसी और को बेच दिया होता। बात समझ में आ गई। और तीसरा लिखो, यदि क्रेता द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया हो, यदि क्रेता द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिससे यह प्रतीत हो रहा हो कि वही माल का स्वामी है, पूर्ण विराम। बेटा मैंने ये बॉटल किसको बेची थी, एक्स को बेची थी, 10 दिन का समय दिया था। एक्स ने क्या कर दिया, बॉटल किसी को आगे बेच दी और इससे पैसे ले लिए। अब मेरे को बोलता है 10 दिन बाद, मैं आया इसके बाद, मैंने कहा भाई या तो बॉटल दे दे या पैसे दे दे। उसने बोला पैसे तो है नहीं, एक आदमी को मैंने बेच दी थी, एड्रेस दे देता हूँ, जाओ तुम ले आओ उससे। मैं बोलूँगा पागल है क्या, मैंने उसे बेचा था कि तुझे बेचा था। बोले मैंने उसको बेच दिया। अरे तूने कैसे बेच दिया, यही सोच के बेचा होगा ना कि वस्तु का मालिक मैं हूँ। टेल मी यस और नो। लड़ाई हो गई मेरे बीच में, इसके बीच में। कोर्ट क्या बोलेगा, भाई तुमने इस वस्तु को कैसे बेचा, यही मान के बेचा कि तुम उस वस्तु के स्वामी हो, तो तुम्हें इसको पैसे देने ही पड़ेंगे। बात समझ में आ गई बेटा, पक्का क्लियर हो गया। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, पसंदगी या वापसी के आधार पर, बेचे गए माल से संबंधित लेन देनों का लेखांकन। इसमें लिखो बेटा, इस प्रक्रिया का लेखांकन, डैश करके लिखना, इस प्रक्रिया का लेखांकन इस बात पर निर्भर करता है कि इस प्रक्रिया का लेखांकन इस बात पर निर्भर करता है कि इस प्रकार से माल का विक्रय, पहला पॉइंट डाल के लिखें, कभी कभी किया जाता हो,
दूसरा लिखें, लगातार किया जाता हो, लगातार किया जाता हो। और तीसरा, अनेक बार किया जाता हो। ठीक है बेटा, पहले क्या बोला? कभी कभी, दूसरा लगातार, और अनेक बार। अब आप इन तीनों के आगे इंग्लिश लिख लें। जो पहला लिखा है ना कभी कभी, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लें कैजुअली, CASUALLY, कैजुअली, मतलब कभी कभी। ठीक है बेटा, CASUALLY, देख के लिख लो बेटा, कैजुअली। दूसरा, आपने लगातार को निरंतरता ही बोल सकते हैं अपन लोग। आगे लिख लें फ्रीक्वेंटली, FREQUENTLY, फ्रीक्वेंटली। लिख लिया बेटे, FREQUENTLY, फ्रीक्वेंटली। और तीसरा, न्यूमिरसली। अनेकों बार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यूमिरसली, NUMEROUSLY, NUMEROUSLY, न्यूमिरसली। इंग्लिश में बोलेंगे, पहले क्या लिखा है? कैजुअली, कभी कभी। दूसरा, निरंतरता, हम ये काम जनरली करते रहते हैं। और तीसरा, न्यूमिरसली, हम लोग तो का व्यापारी क्या है? पसंदगिया वापसी के आधार पर है। बात समझ में आ गई बेटा? इसकी जो अकाउंटिंग है वो आपको मैं कल समझाऊंगा। पहले नॉर्मल समझ लीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको थोड़ा टॉपिक समझ में आ जाएगा। मेरे टीवी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर, इनकी दुकान है। इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका नाम बोलो दोस्त? रिजवान। रिजवान जो है वो मेरे शॉप पर आता है और कहता है, सर मेरे को ना सोनी का टीवी दो। मैंने कहा, मैं तो LG प्रोडक्ट बेचता हूँ, मेरी शॉप पर क्या नहीं है? सोनी का टीवी नहीं है। इसने बोला, सर मेरे को तो सोनी का टीवी पसंद है, कोई बात नहीं, मैं किसी और से खरीद लूँगा। मैंने कहा, रिजवान तू मेरा जानकार है यार, तुझे क्या टेंशन है? ये ले, एक टीवी उठाया और मैंने कहा, टीवी पकड़, घर ले जा और 4-5 दिन अपने घर वालों के साथ मिलकर देख। तुझे अगर टीवी पसंद आए तो सोनी का टीवी छोड़ देना, मेरा टीवी खरीद लेना। नहीं पसंद आए, मेरा टीवी ले आना, वापस ले आना, और सोनी का टीवी कहीं और से खरीद लेना। तो जब मैं रिजवान को बिना पैसे दिए, बिना पैसे लिए या बिना संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफ़र किए जब माल भेज रहा हूँ, तो इसे ही पसंदगी या वापसी के आधार पर माल का विक्रय कहा जाता है। बात समझ में आ गई बेटा? मैंने इसे कितने दिनों का समय दिया? 5 दिन। या तो 5 दिन पूरे होने पर खुद ही मुझे कह देगा, हाँ सर मेरे को टीवी पसंद आ गया। ये फर्दर क्या नहीं करेगा? कोई नया टीवी खरीदेगा नहीं। अब आते जाते मुझे कभी भी क्या दे जाएगा? पैसे दे जाएगा। मतलब इसने मुझे स्वीकृति दे दी बेटा। दूसरा, 5 दिन होने पर ही मुझे कह देगा, नहीं सर टीवी पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, मेरा टीवी मुझे वापस दे दे। तो जब भी हम कस्टमर को केवल वस्तु का भौतिक हस्तांतरण करते हैं, माल के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं करते, मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं करते, तो इस प्रकार से दिए गए माल को पसंदगी या वापसी के आधार पर बेचे गए माल का विक्रय मानते हैं। फटाफट बोलो बेटे, बात समझ में आ गई आपको? अकाउंटिंग जो है उसका थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आज नहीं करवा रहा हूँ, कल अकाउंटिंग भी करवाऊंगा और 2-3 एग्जाम्पल भी करवा दूंगा। ठीक है बच्चा लोग? चलिए, ओके। रेक्टिफिकेशन का एक बार रिवीजन करना घर बैठ के, कोई डाउट हो तो क्लास में पूछ लेना। ओके बेटे।